Hey you all, welcome to Mentor Engineer. This is Sushant. Today I am going to discuss KCET result 2020. So let's start the video. देखिए बच्चों, जो आपका ये जो KCET का जो पेपर होता है ये बेसिकली आपके इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए होता है। हम इस वीडियो में आपको कुछ की पॉइंट्स बताएंगे जिसको आप एक एक करके अच्छे से सुनिएगा और वीडियो को जो है आप अंत तक देखिएगा। ये आपको हर एक चीज़ें आपको काम की ही है। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आपका जो रिज़ल्ट है वो आज अनाउंस होने का है, ये कहा जा रहा है, पर कल जो है आपका रिज़ल्ट कन्फर्मली जो है आपका अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि 21 अगस्त को आपका जो है रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको क्या क्या करना है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, कुछ बातें जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले वो ये कि ऐसा पहली बार हो रहा है आपका कोविड-19 के कारण जो ये सब चीज़ें हो रही है वो ये कि आपका जो पेपर था, आपको मालूम होना चाहिए कि 30 जुलाई को आपका पेपर हुआ था और ये विदिन अ 1 मंथ, यानी कि आप मान के चलिए 20 से 25 दिन के अंदर में आपका रिजल्ट को जो है अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, कंप्लीट काउंसलिंग का जो आपका प्रोसेस रहेगा वो अक्टूबर के एंड तक में या फिर मिड तक में कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि आप मान के चलिए जैसे ही आपका काउंसलिंग ख़त्म हुआ उसके कुछ ही दिन के बाद से आपका जो है कॉलेज स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन रहेगी, वो एक अलग बात है। अभी हम आते हैं वीडियो में। तो देखिए, जो सबसे मेन चीज़ इसमें ये है कि आप जो है इस साल जो स्टूडेंट जो अपीयर किए हैं कोविड-19 होने के भी बावजूद 1,95,000 जो स्टूडेंट है उन्होंने अपीयर किया है KCET का रिज़ल्ट। तो ये बिल्कुल भी मत समझिए कि आपका जो कट ऑफ है वो किसी भी तरीके से कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा, क्योंकि पिछले साल का भी कंपैरिजन करें तो लगभग इतने ही स्टूडेंट्स लोगों ने जो है पेपर को अपीयर किया था। और दूसरी बात, जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा उसी के कुछ 1-2 दिन के बाद आपका जो है कट ऑफ जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे लोग ये पूछ रहे हैं कि कोविड-19 के कारण क्या किसी भी तरीके से कोई चेंजेस होगा। चेंजेस में जैसे कि आपका फीस स्ट्रक्चर हो गया, सीट मैट्रिक्स हो गया, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी समझ लीजिए कि आपके फीस स्ट्रक्चर में और जो सीट मैट्रिक्स में किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ आपके इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लोगों के लिए। अब आते हैं कि रिज़ल्ट आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले आपको रिज़ल्ट चेक करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। तो दो तरीका है आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के। जो सबसे मेन है, जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है मेन, वो ये है कि आपकी KEA.KAR.NIC.in एक ये वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट अगर किसी कारणवश अगर ये वेबसाइट आपकी मेन जो वेबसाइट है नहीं खुल रही है तो आप दूसरे में जा सकते हैं। दूसरी वेबसाइट आपकी है KARRESULT.NIC.in। तो ये दो वेबसाइट है। तो मैं आपको जो है इसके स्टेप्स बता देता हूँ कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। जैसे ही आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना स्क्रीन में जो है CET 2020 का लिंक दिखेगा। जैसे ही वो लिंक दिखेगा आप उसको एंटर करिएगा तो आपको एक नया पेज जो है शो कर देगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको पहले जो दिया गया था वो और आपका जो रोल नंबर है उसको एंटर कर देना। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपकी नई स्क्रीन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिज़ल्ट जैसे ही आएगा तो आपको उसमें 3 काम करना है। पहला, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। दूसरा, आपको उसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। और तीसरा, उसका आपको क्या रख लेना है, आपको उसका एक हार्ड कॉपी रख लेना है। हार्ड कॉपी आप कोशिश करिएगा कम से कम 2 रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपकी इस बार की जो काउंसलिंग है वो पूरी की पूरी किस में रहेगी, ऑनलाइन में रहेगी। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th का, 12th का, पासिंग सर्टिफिकेट, जितनी भी चीज़ें, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसकी पूरी स्कैन कॉपी रखिएगा, क्योंकि आपकी जितनी भी प्रोसीजर होगा, जो भी प्रोसीजर होगा वो पूरा का पूरा ऑनलाइन रहेगा। तो सारी चीज़ों को अपलोड करके ही आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। एक ये बात हो गई। अब लास्ट में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि मिनिमम मेरा कितना कट ऑफ आना चाहिए जिससे मुझे एक अच्छी कॉलेजेस मिल जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बोले जो सबसे अच्छी कॉलेजेस में आती है इंजीनियरिंग में KCET में, जैसे आपका RV कॉलेज है, तो आप मिनिमम आप मान के चलिए कि 230 रैंक से लेके आपका 3000 रैंक तक के बीच में अगर आता है
तो पॉसिबिलिटी है कि आपको ये कॉलेज अवश्य मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप बोले कि अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन मिलना चाहिए तो उसके लिए कम से कम 1200 रैंक से लेकर 20,000 रैंक तक के बीच में अगर आपका आता है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं कॉलेज मिल जाएगा बात कर रहा हूँ। देखिए ब्रांच अलग अलग है, अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए रहेगी तो आप मान के चलिए 200 रैंक से लेके आप 1500 से 2000 रैंक तक अगर आपके आते हैं तो जो CSE यानी कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग है वो ब्रांच आपको अच्छे से मिल जाएगी। तो यही एक नोटिफिकेशन थी बच्चों जो आप लोगों को बताना जरूरी लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को पसंद करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।